विवेक कीजिए, मोह से ऊपर उठिए, खुशियों को खोने मत दीजिए, इस शरीर को व्यवस्थित संभालिए, जियो ऐसे जैसे फूल जिंदगी जीता है, दूसरों को सौंदर्य और सुगंध देता है जिंदगी भर। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। आदमी जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मरता ऐसे है जैसे कभी जिया ही नहीं। धन कमाने के लिए सेहत खो देता है, सेहत को वापस पाने के लिए धन खो देता है। न सेहत रहती है न धन रहता है, अंत में दोनों खो जाते हैं। एक सज्जन कह रहे थे, मैं इतना बिजी रहता हूँ कि व्यायाम और योगा नहीं कर सकता, सब सेहत खो गई, स्वास्थ्य बर्बाद हो गया, चेहरा ऐसा हो गया जैसे भूत प्रेत कोई बैठा है, बदसूरत हो गए हम, सारी बीमारियां इस शरीर में आ गई। डॉक्टर भी बताता थोड़ा व्यायाम करो, थोड़ा योगा करो, थोड़ा मेहनत करो, वक्त ही नहीं है। किसके लिए इतना बिजी हुए हो? ये धन संपत्ति के लिए। धीरू भाई अंबानी 3 वर्ष तक लगातार विदेश में इलाज कराते रहे, इंडिया लौट कर नहीं आए, जो आज भारत के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति है। इंडिया के टॉप डॉक्टरों ने इलाज किया, दोबारा हार्ट अटैक आया, विश्व के टॉप डॉक्टरों से इलाज हुआ, 3 वर्ष तक विदेश में रहकर इलाज चला। तब धीरू भाई अंबानी ने एक बात कही थी, बहुत समझने जैसी बात है। धीरू भाई ने कहा था, इस शरीर को संभालने के लिए अगर आधा घंटा रोज हम दे देते व्यायाम योगा के लिए, तो शायद 3 साल लगातार इंडिया छोड़कर विदेश में न रहना पड़ता। 3 साल लौटे नहीं बिजनेस देखने के लिए। थोड़ा शरीर का भी ख्याल रखना। ज्यादा टेंशन भी मत कीजिए। किसके लिए तनाव करते हो? जिन बच्चों के लिए तुम टेंशन करते हो, उन बच्चों से पूछो कि तुम क्या सोच रहे हो अपने माता पिता के बारे में। तो वे कहते अभी तो मैंने उनके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है, वे तुम्हारे बारे में सोचे भी नहीं, तुम टेंशन करते हो। तुम कहते हो हमारे बेटे पढ़ने में कमज़ोर हैं इसलिए टेंशन है, बच्चों को सर्विस नहीं मिली वो टेंशन है, हमारे बच्चे इनकी शादी नहीं हुई ये टेंशन है। छोड़ो टेंशन, टेंशन से ले लो पेंशन। क्या करोगे टेंशन? इसलिए मैं कहता हूं अपने बेटे बेटियों की टेंशन मत करो, उसका प्रारब्ध होगा, पुरुषार्थ होगा तो आपका बेटा कुंदी कला में पैदा हुआ वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तुम क्यों हैरान होते हो? हर प्राणी का अपना अपना भाग्य है, कर्म है, किस्मत है। कितने लोग साधु बनते, उनके माता पिता कहते हैं अभी भीख मांगते घूमेंगे। इज्जत जौन रही घर में वह लेट रही, जहाँ देखो तहाँ कटोरा ले घूमिए, लंगोटिया पहरे और कमंडल ले, खोपड़ी खोले। तो मैं कहता हूँ आप चिंता ना करो। महात्मा बुद्ध जैसे लोग राज्य को त्याग कर देते हैं, भरी जवानी में धर्म पत्नी यशोधरा का त्याग करते हैं, और बेटे राहुल को भी त्याग करते हैं, और अपने पिता और माँ का भी त्याग करके, राजपाट को त्याग करके संत हो जाते हैं। संत का दर्जा राजा और महाराजा से भी बहुत बड़ा होता है। अगर उसके अंदर संतत्व है तो संत के सामने तो भगवान भी झुक जाता है।
अगस्त मुनि, भरद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ और वाल्मीकि के सामने राम भी दंडवत प्रणाम करते हैं, भगवान भी झुक गए। ठीक ठाक संत होना चाहिए। अब केवल कपड़ा संत का, लफड़ा दुनिया का, तो कोई नहीं झुकेगा, तो तुमको खूब धान की तरह कूटेंगे लोग। कितने संत भी कूटे जाते हैं, कुटम कुटम मस धान चूरा चटनी। कूटे ही जाओगे। अभी मेरे पास में रीवा से फोन आया, विकास पांडे जी का। बोले कि गुरुवर, मैं रोज प्रवचन टीवी में सुनता हूँ आपका। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। संत में कोई नशा व्यसन न हो, संत शुद्ध ब्रह्मचारी हो, जितेंद्री हो, संयमशील हो, डिसिप्लिन हो, बीड़ी ना पीता हो, संत ऐसा वैसा खाना पीना न करता हो, संत ज्ञानी हो, बुद्धिमान भी हो, उसके अंदर शुद्धि भी हो, साफ सुथरा हो। क्योंकि संत की एक एक एक्टिविटी संसार को संदेश देती है, उपदेश देती है, संकेत करती है, समझाती है। सफाई शुद्धता भी संत में हो और संतोष भी हो संत में। अच्छे संत बन जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। एक छोटे से राज्य के राजकुमार थे बुद्ध महात्मा, संन्यास ले लिया तो पूरे विश्व के धर्म कुमार बन गए और विश्व में उनकी वंदना होने लगी। बौद्ध धर्म विश्व में फैल गया, उनके नाम से धर्म फैला। कितने प्रभावशाली हो गए। दीपक को किसी डलिया के नीचे ढांक कर रख दो तो उजाला केवल 1 फुट में रहता है, और ढक्कन को हटा दो तो उजाला बहुत दूर तक फैल जाता है। जो अपनी जिंदगी के दीपक को माया मोह के ढक्कन में ढांक कर रख दिया है तो उसकी जिंदगी के यश की किरणें दूर तक नहीं जाएंगी। अगर माया मोह का ढक्कन हटा दिया तो आपकी जिंदगी की दीपक का प्रकाश पूरे विश्व में फैल सकता है। ऐसे कार्य करो कि माता पिता को चिंता भी न रहे। उनको टेंशन में क्यों डालते हो? आपकी धर्म पत्नी को भी चिंता न रहे। कितने लोगों का स्वभाव ऐसा है, घर के सभी चिंतित रहते हैं कि सुरक्षित शाम तक लौटेंगे कि निपट जाएंगे। कुछ न कुछ उल्टा पलटा काम करते हैं। जियो और जीने दो का फार्मूला अपनाइए। अच्छे कार्य करो। दिवसे नयो तत्कुर्यात इन रात्रो सुखम वसेत। अष्टमासेन तत्कुर्यात इन वर्षा सुखम वसेत। पूर्वे वयस तत्कुर्यात एन वृद्धा सुखम वसेत। यावत जीवेन तत्कुर्यात एन प्रेत्य सुखम वसेत। धृतराष्ट्र ने पूछा, मनुष्य को जीवन में कैसे रहना चाहिए जो सुखी रहे? तो विदुर जी कहते हैं, राजन, दिन में वह काम पूर्ण कर लो जिससे कि रात को निश्चिंत और सुख से सो सको। आज पूरे विश्व में मीठी नींद, गहरी नींद 80% लोगों को नहीं आ रही है। डल्लभ के गद्दे हैं, तोशक तकिया है, डबल बेड है, लेकिन नींद सिंगल बेड की भी नहीं है। जागते रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, सोचते रहते हैं। बहुत विचित्र है। निश्चिंत नींद प्राप्त हो। 8 महीने में वह सब कार्य पूर्ण कर लो जिससे कि वर्षा के 4 महीने सुख से रह सको। 4 महीने वर्षा हो तो रात भर खाट खींचते मत घूमो, इधर उधर टपक रहा है, पानी गिर रहा है,
वो 8 महीने का वक्त मिला है छत सुधारने के लिए। 8 महीने अगर लापरवाही किया, गलतियां किया, तो याद रखना वो 4 महीने चैन नहीं मिलेगी। और बचपन में वह कार्य करो जिससे जवानी प्रसन्नता से बीते, और जवानी में वह कार्य करो जिससे बुढ़ापा सुखद हो, और जिंदगी भर में वो सब काम कंप्लीट कर डालो जिससे कि हंसते हंसते मर सको, मरते समय चिंता ना हो। कितने लोग कहते हैं कि न जीने की फुर्सत है न मरने की फुर्सत है, न खाने की फुर्सत है न सोने की फुर्सत है। कहते मैं बहुत बिजी हूँ, मरने का भी टाइम नहीं है। जब मरने का टाइम ही नहीं तो अब तो पक्का हो गया ये मरेंगे नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मरने का। अब मरेंगे कैसे? यमराज भी आ जाए, यमराज के परदादा आ जाए तो आदमी बोल देगा भाई मरने का टाइम नहीं, फालतू बात मत करो, बहुत बिजी हूँ, आई एम बिजू। बिज्जू बाबा है, बिजी है। संसार में अपने आप को इतना घुड़दौड़ में भी मत शामिल करो कि कभी बैठकर शांति से सत्संग भी न सुन सको। क्या जिंदगी है? संभालो अपने को, आशीर्वाद है आपको। मैं धन्यवाद देता हूं। कार्य के समय कार्य भी लगन से करो, लेकिन कुछ वक्त निकाल करके थोड़ा सत्संग भजन भी करो। संत कबीर कहते हैं, जिसको आत्मज्ञान नहीं होता है वो दुनिया के भ्रम आडंबर ढकोसले में पड़ा रहता है। आत्मबोध के बिना सारी जिंदगी टेंशन और तनाव में बीतती है। आत्मज्ञान नहीं है, गंदी गंदी आदतों में आदमी फंसा रहता है। एक आदमी अनेक आदतों का शिकार बन जाता है। क्या दशा होगी आदमी की? गंदी आदतों को छोड़ो। आलस्य करने की आदत, लापरवाही की आदत, ज़्यादा बोलने की आदत, झूठ बोलने की आदत, छल फौरेब करने की आदत, बीड़ी पीने की आदत, सिगरेट पीने की आदत, शराब पीने की आदत, मांस मछली खाने की आदत, बहुत गुस्सा करने की आदत, काम चोरी करने की आदत, दूसरों को परेशान करने की आदत, लोभ करने की आदत, क्रोध करने की आदत, काम वासना में फंसने की आदत, नशा व्यसन में फंसने की आदत, जुआ खेलने की आदत, ताश खेलने की आदत, टाइम पास करने की आदत। मनुष्य अपनी जिंदगी के अधिक क्षण तो व्यर्थ में ही खोता है। जब खाली होता कहीं बैठ के ताश खेलता रहता है। जिसमें कोई ज्ञान के ग्रंथ को पढ़ करके अपने अद्भुत ज्ञान को विकसित कर सकता है, ऐसा स्वर्णिम समय ताश खेलने में गंवा देता है। कितने लोग अधिक सोने की आदत हो गई तो जितना टाइम मिल जाता है पूरा सोते ही रहते हैं, आंख नहीं खोलते। 10 घंटे सोते हैं, 12 घंटे सोते हैं, नींद हो गई पूरा। एक वे लोग हैं जिनको जरूरत भर की भी नींद नहीं आती है, दूसरे वे लोग हैं जो बेजरूरत भी सोते रहते हैं, और तीसरे वे लोग हैं जो सीमा भर सोते हैं और फिर जागते हैं, काम करते हैं। अधिक सोकर भी टाइम बर्बाद मत करो। महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र ने एक प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बस 5 मिनट का है।
इसके बाद ही विराम ले लूँगा। कि संसार में हर मनुष्य उन्नति करना चाहता है, विकास करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन फिर भी लोग पीछे क्यों रह जाते हैं। विदुर जी कहते हैं 6 चीज़ें ऐसी हैं राजन जो मनुष्य को आगे बढ़ने से रोक देती है, और ये 6 ब्रेकर जो हटा सके उसे पूर्ण सफलता और लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होती है। कौन कौन 6 चीजें? खड़दोषा पुरुषेणे हातव्याम भूतमिच्छिता अतिनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। हे राजन, जिनको अधिक नींद लेने की आदत है, उनका विकास करने का वक्त सोने में ही चला जाता है, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ पाते। जिनको आगे बहुत बढ़ना है, कुंभकर्ण जैसी नींद मत लें, वे थोड़ा सीमा में सोएं भी, समय पर जाग जाए। तंद्रा, और जिनमें ऊँघने की आदत है, ऊँघते रहते हैं, सत्संग में गए वहाँ ऊँघ गए, झपकी मार दिया, लोकसभा में झपकी मार दिया, विधानसभा में झपकी मार दिया, गाड़ी चलाते समय झपकी मारा और गाड़ी टकरा दिया। ऐसे लोग भी उन्नति नहीं कर पाते। चैतन्य बैठो, जागरूक बैठो। ये ऊँघते क्यों लोग हैं? इसका कारण होता है तादाद से ज़्यादा जब मनुष्य भोजन खा लेता है तब उसको ऊँघ आती है। मैं इसका गणित बताता हूँ। इसलिए भोजन कम खाओ, पानी ज़्यादा पियो, लेकिन इतना पानी भी मत पियो। पानी फायदा तो करता है, लेकिन बहुत पियोगे तो पानी भी कुछ गड़बड़ कर देगा। सीमा उसकी भी बना लो। शुद्ध हवा की सांस लीजिए, लंबी सांसें सुबह सुबह खींचो। थोड़ा फेफड़ों में दबाव डालकर सांस को भरो। जो आदमी 24 घंटे में 4 बार ठहाका मारकर हंसता नहीं है, उसको भी ऊंघ ज्यादा आती है। उसका डाइजेशन सिस्टम सही काम नहीं करता। जब मनुष्य खुली हंसी हंस देता है तो उसके बॉडी में एंडोर्फिन्स केमिकल बन जाता है, जो केमिकल शरीर में रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और फिर उसकी सुस्ती और उदासी सब खत्म हो जाती है। अब हंसी कैसे आई? हंसने के लिए लोग कुछ इंतजाम भी करते हैं, लेकिन वो हंसी ओरिजिनल नहीं है, वो धक्का प्लेट हंसी है। हंसी उसका नाम है अकेले में भी हंस दो। अकेले बैठे हो धान के खेत की मेड़ पर हंसी आ जाए, अकेले मगन हो जाओ दुकान में हंसी आ जाए, गाड़ी में हंसी आ जाए, और दिल खोलकर हंस लो। जो जितना अधिक टेंशन में, तनाव में, चिंता में रहता है, उसकी हंसी खुशी मुस्कान प्रसन्नता सब खो जाती है। धन की चिंता करते हो, पद की चिंता करते हो, अधिकार की चिंता करते हो, मकान दुकान की चिंता करते हो, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी की चिंता करते हो। कितनी ही चिंता करो, ये चीज़ें सदैव किसी के साथ नहीं रहती हैं। ये सचल हैं, ये आज मेरे पास कल तुम्हारे पास, ये चीज़ें परमानेंट किसी के पास नहीं होती हैं। इसलिए इनकी चिंता मत करो, मिल जाए तो खुशियां मनाकर जियो। कभी ज्यादा प्रयास करोगे कुछ हाथ आता नहीं है, कभी थोड़ा प्रयास करोगे बहुत कुछ हाथ आ जाता है। इसलिए स्वेट मार्डन ने एक पुस्तक लिखी है, पढ़ना, चिंता छोड़ो सुख से जियो। अच्छी है पुस्तक। खड़दोषा पुरुषेणे हतव्यम भूतमिच्छिता अतिनिद्रा तंद्रा भयम। जिसका डरपोक स्वभाव है वह व्यक्ति भी उन्नति नहीं कर पाता है, क्योंकि डर के कारण वो कोई कार्य ही नहीं कर पाता है। बिजनेस करता है तो डर है कहीं घाटा ना हो जाए, इसलिए शुरू ही नहीं करता है। राजनीति में जाता है तो डर है कि कहीं चुनाव हार ना जाए, इसलिए चुनाव ही नहीं लड़ता है। जहां देखो वहां डर भरा हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, निडर इतने बनो कि सिंह के सामने भी डर न लगे, और विनम्र इतने बनो कि शियार को भी नमस्कार करने में संकोच न लगे।
सबको हाथ जोड़कर नमस्कार कर सको, इतनी विनम्रता हो, अभिमान ना आए। किसको अभिमान दिखाते हो? कौन देखना चाहता है? तुम्हारा धन तुम्हारे पास, तुम्हारी गाड़ी तुम्हें मुबारक, तो दूसरे पर क्यों ऐंठ रहे हो? कुछ लोग ऐसे ऐंठते चले जाते जैसे रस्सी ऐंठी होती है। दूसरों को रोब दिखाते, अहंकार दिखाते, मैं कुछ हूं। तुम कुछ क्यों हो? तुम बहुत कुछ हो। विनम्र व्यक्ति को हर व्यक्ति सम्मान देना चाहता है, अहंकारी से तो उसका बाप भी दूर रहना चाहता है। विनम्रता के विमान पर बैठ जाओ, अहंकार की कार से उतर जाओ। सुख शांति की मंजिल दूर नहीं है, जहां खड़े हो वहीं सुख शांति बरसने लग जाएगी। नम्र बनो, कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, श्री चरणों में झुक जाने के बाद। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार, कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद, डाल पर आने के बाद। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद, ओवरलोड हो जाने के बाद। बिजलियां चमका रहे हो फूल बरसाने के बाद, अब मुस्करा कर चल दिए हो कुछ हमसे फरमाने के बाद, कुछ हमसे फरमाने के बाद। दस मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। कितने लोग तो शाम को इतना खाते हैं कि खाट पर ही बैठकर खाते, फिर खाट पर ही हाथ धोते, फिर खाट पे ही उलट जाते हैं। तो उनकी पत्नी कहती 10 मिनट टहलो, तो कहते हैं खाट कंधे पर लेकर टहलाओ। टहलने लायक नहीं बचाइए, विधिवत खाया हूं, ओवरलोड है मामला। खाट कंधे पर लाद के नौकर टहला रहे हैं कि देख लो भाई, ये खाट टहल रही कि तुम टहल रहे हो। खाने के बाद थोड़ा पैदल चलो। इससे बॉडी के अंदर केमिकल बनते हैं जो भोजन को हजम करते हैं आंतों में। तुरंत लेट जाओगे पेट फूल जाएगा, फिर पेट में गैस बनेगी। तंदुरुस्ती और सेहत चाहने वालों सुनो, 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। भयम क्रोधम, चौथी चीज है जिसका स्वभाव बहुत क्रोधी है, उसकी भी उन्नति रुक जाती है। ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग, ज्यादा अहंकार दिखाने वाले लोग समाज का सहयोग नहीं प्राप्त कर पाते। गुस्सा को कंट्रोल रखिए। एक डॉक्टर, दूसरा साधु, तीसरा बिजनेसमैन, चौथा नेता, ये चार को गुस्सा पर पूरा ब्रेक रखना चाहिए। अगर इनको ज्यादा क्रोध आता है ये चारों जल्दी निपट जाएंगे, साधु भी निपट जाएगा। बहुत बड़ा विद्वान साधु मुझे गुजरात में मिला। उसने मुझसे कहा आप यहाँ रहो, मुझसे संस्कृत पढ़ लो, मैं व्याकरणाचार्य हूँ, संख्याचार्य हूँ, योगाचार्य हूँ। मैंने कहा मुझे डर लगता है आपसे, इतना बड़ा विद्वान होने में खतरा है। बोले ये मठ भी आपको दे दूंगा, 3 मंजिल का है, बड़ोदरा शहर में है। हमने कहा आपका चेहरा मुझे पसंद नहीं। बोले चेहरे से क्या लेना देना? हमने कहा चेहरा ऐसा लगता है कि धरती से निकला हुआ पीले रंग का मेढक है। आपका चेहरा ऐसा बदसूरत क्यों? बोले 40 साल से आश्रम से बाहर नहीं हुआ। कारण क्या है इतनी विद्वता, प्रयोग क्यों नहीं हुआ? बोले गुस्सा बहुत आता है।
इतना क्रोध आता है कि एक दो प्रोग्रामों में गया तो भक्तों से भी झगड़ा हो गया। तो अब ना कोई बुलाता है ना मैं जाता हूँ, यहीं पड़ा रहता हूँ। तो अंदर की हवा है, हमारा शरीर पीला हो गया, मेंढक बन गया मैं। अभिमानी और क्रोधी व्यक्ति की विद्वता का भी प्रयोग नहीं हो पाता है। और अभिमानी अगर साधु है, क्रोधी है, साधु का काम खत्म। कौन कुंदी कला में बुलाए उसको? कुंदी में बुला, वो फुंदी लगा दे, कुछ बवाल बना दे। जितना सरल संत होगा, सरल व्यापारी होगा, सरल दुकानदार होगा, विनम्र नेता होगा, विनम्र मधुर डॉक्टर होगा, उसके यहां भीड़ लगी रहेगी, परमानेंट उसका कार्य चलता रहेगा। इसलिए मैं कहूंगा विनम्र बनना सब लोग, सफलता की चाबी है। क्रोधम आलस्यम, पांचवी चीज आलस्य मनुष्य को पीछे ढकेलता है। आलसी की पहचान होती है क्या? कल कर लेंगे, कल हो जाएगा, इतना जल्दी क्या है, सब सेटिंग कर रहा हूँ, प्लानिंग बन रही है, सब बनेगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। टाल मटोल करना, आलस्य करना, काम न करने की आदत। छठी चीज है दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता का अर्थ होता है लंबे समय तक सोचते रहना, समय पर डिसीजन न ले पाना, कार्य को समय पर पूरा न कर पाना, 1 घंटे में होने वाले कार्य को 4 घंटे में करना, 1 दिन में संभालने वाले वर्क को 5 दिन तक करते रहना, 10 मिनट में फाइनल करने वाले डिसीजन को 10 घंटे उसी में उलझे रहना। ऐसा दीर्घ सूत्री जिसका स्वभाव है वो लास्ट में डिसीजन ले पाता है, तब तक अवसर निकल जाता है और उसकी मेहनत भी व्यर्थ हो जाती है। इसलिए समय पर डिसीजन लेना भी सीखो। एक वक्त होता है, उस वक्त अगर तुमने डिसीजन ले लिया तो कम मेहनत में सफलता मिलती है। अगर वो अवसर निकल गया और फिर डिसीजन लिया तो आप बहुत मेहनत करो तो भी थोड़ी सफलता मिलती है। वक्त को पहचानो। खड़दोषा पुरुषेड़ेहा तभ्याम भूत मिच्छिता अतिनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। विदुर जी कहते हैं ये 6 चीजें इंसान को आगे बढ़ने से ब्रेकर बनकर रोक लेती है। इनको कंट्रोल कीजिए, प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए, परस्पर प्रेम और संगठन बनाकर रहिए, एक दूसरे को निभाने की कोशिश कीजिए, जीवन को धन्य बनाइए, सत्संग में मन लगाइए। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। कृपया सीधे बैठ जाएं, घुटनों पर हाथ रख लें, पहली अंगुली और अंगूठा जोड़ लें और 3 अंगुलियां फैला लें, पद्मासन में बैठ जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सो।